आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि आवर्त एवं वर्ग में पहला है परमाणु आकार और दूसरा है धात्विक प्रकृति की आवर्तता की व्याख्या कीजिए कि किस तरह से आवर्त में हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, इस तरह से वर्ग में अगर हम दाएं तरफ जाएं या बाएं तरफ जाएं तो परमाणु के आकार और धात्विक प्रकृति में उन तत्वों के आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन होते हैं, उनके गुणों में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। देखिए, इसके लिए हमने लिया आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में अगर हम वर्ग, समूह और आवर्त को समझाएं तो यहाँ से देखिए, अगर हम दाएं तरफ जाते हैं, दाएं या बाएं तरफ जाते हैं तो वर्ग या समूह में अंतर आता है। ठीक है, तो वर्ग एवं समूह और इनकी संख्या कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में? इनकी संख्या होती है 18। ठीक है, और इस तरह से जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएं, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां आवर्त में परिवर्तन होता है। ठीक है, आवर्त की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। ठीक है, अभी हमें ये जानना होगा कि जैसे यहाँ पर तत्व जो है वर्ग में अगर हम वर्ग में ही आगे बढ़ते हैं या पीछे की तरफ जाते हैं तो किस तरह से परमाणु के आकार और उसके धात्विक प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो पहले हम बात करेंगे परमाणु के आकार की वर्ग में। सबसे पहले हम बोल दें कि परमाणु का आकार हम किसे कहेंगे। एक हम केंद्र लेते हैं जिसे नाभिक कहा जाएगा, उसके चारों तरफ यहाँ पर और भी कक्षाएं होंगी और सबसे अंतिम कक्षा जो होगी, ठीक है, तो नाभिक से सबसे अंतिम कक्षा तक की जो दूरी होती है उसे ही हम सामान्य तौर पर परमाणु का आकार कह देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट सेल या सबसे अंतिम कक्षा यहाँ पर होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये नाभिक यहाँ पर है। ठीक है, नाभिक है तो न्यूक्लियाई यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमने कह दिया, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है वो आर है, आर को ही हम परमाणु का आकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब परमाणु का आकार किस पर निर्भर करेगा? जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है, धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक आवेश होता है, दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण बल यहाँ पर कितना लगता है, किस में ज्यादा लगता है, कम लगता है, वो आकार को निर्धारित करता है। आकर्षण बल का मान अगर ज्यादा हो तो परमाणु का आकार छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम देख रहे हैं किसी भी एक वर्ग को लेकर के चलें, पहले वर्ग को जैसे हमने लेके चला हुआ है, तो हम अगर आवर्त में ही पहले वर्ग से नीचे की तरफ जाएं आवर्त में, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? नीचे जाने पर यहाँ पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत है, लेकिन कक्षाओं की संख्या जो है वो बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब है कि यहाँ जो नाभिक है उससे इलेक्ट्रॉन की अंतिम जो कक्षा वहां पर होगी उसकी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए आकार बढ़ता चला जाएगा। यही बोला गया है कि अगर हम किसी एक वर्ग को लें और उसमें आवर्त की तरफ नीचे की तरफ जाते जाएं, यहाँ पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने लगेगी। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परमाणु का जो आकार है, परमाणु आकार, ध्यान दीजिएगा हम किस में लिख रहे हैं? हम आवर्त में लिख रहे हैं। परमाणु का आकार बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये हमने इंडिकेट कर दिया है। इस तरह से ये तो हमने बता दिया कि किस में? आवर्त में। लेकिन अगर हम पहले आवर्त को लेकर के चले, मान लीजिए किसी आवर्त में ही लेकर के चले और आवर्त से हम वर्ग समूह की तरफ जाते हैं, मतलब दाहिने तरफ अगर जाते हैं, तो होता क्या है? देखिए, वर्ग या समूह में आगे बढ़ने पर कक्षाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नाभिक में हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि माने तो क्या होगा? इससे होगा कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, धनात्मकता यहाँ पर बढ़ने लगेगी। ठीक है, और धनात्मकता बढ़ने से वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो ज्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण यहाँ पर होगा और इस तरह से जो कक्षा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने ये कहा कि इसकी संख्या अगर बढ़ती चली जाए, ठीक है, इसकी संख्या अगर बढ़ती चली जाए और कक्षा एक ही हो, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उस कक्षा में, उतना आकर्षण बल नाभिक के प्रति होगा। ठीक है, तो आकर्षण बढ़ते चला जाता है और जो आकार होते हैं, परमाणु के आकार होते हैं, जो उसकी त्रिज्या होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो परमाणु के आकार के लिए अगर हम बताएं तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पर कम होने लगेगी। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं धात्विक प्रकृति की, तो इसे भी हमें कैसे समझना होगा। अब हम धात्विक प्रकृति की बात करेंगे। अब धात्विक प्रकृति कहाँ किसे जाता है?
जिस तत्व के लिए धात्विक प्रकृति, जिस तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन का निकालना या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जितना आसान होता है वहाँ उसकी प्रकृति धात्विक प्रकृति होती है, या जितने आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष से निकाल पाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें ये चाहिए कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, जो दूरी है वो अधिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आसानी से निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए वहां से। ठीक है, तो दूरी अधिक होनी चाहिए। और दूसरा है कि आकर्षण बल का मान कम होना चाहिए। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों प्रकृति हम कैसे देखें? अगर हम पहले वर्ग को लेकर के चलें और आवर्त में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा था कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो आकर्षण बल का मान है वो कम होता चला जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना आसान होगा, उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? धात्विक प्रकृति जो है, धात्विक प्रकृति पदार्थों की, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, जबकि अभी हम बात करेंगे आवर्त में। आवर्त में हम दाएं से बाएं बढ़ेंगे। आवर्त में दाएं जाने पर क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम दाएं जा रहे थे, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बढ़ रहा था। ठीक है, जिससे त्रिज्या उसकी कम होती चली जा रही थी, परमाणु का आकार कम हो रहा था। परमाणु के आकार कम होते हैं, आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा आकर्षण बल होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। तो आवर्त में अगर हम दाएं जाएं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर आसान नहीं है तो धात्विक प्रकृति जिसे कहते हैं हम, धात्विक प्रकृति का मान कम होने लगेगा। ठीक, धात्विक प्रकृति यहाँ पर कम होने लगेगी। यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।